रहे, सारी जनता उनके साथ है। ला करके जब वो डोली पालकी अपने द्वार, कहाँ, चौपड़े की हवेली में बाहर जहां बड़ का पेड़ लगा है, वहां आकर के पालकी को रखा। अब छतरसाल जी तो इसी में ही घर को हो गए कि हे मेरे राज्य महाराज, ओ मेरे अल्लाह ताला परवरदिगार, इस दुनिया में आज यहाँ मेरे घर, इसी में ही भूल गए, घर को हो गए। जैसे खुशी में आदमी कोई भूल ही जाता है। हम मजली रानी देख रही थी कि स्वामी जी वो अर्श के मालिक जो हैं, जिनके एक पलक के इशारे से करोड़ों दुनिया बन के मिट जाती है, आज वो इस धरती पर, जमीन पर पांव रखे। अब राजपूतों की वो शान पर महारानी थी। आज भी देखना चाहते हो तो बहनों को इजाजत है, मेरे गांव की आने वाले बहनों को देखना, 4-4 पर्दे आज भी इतनी गर्मी में बेचारी पहन के आती हैं, क्योंकि डोकला जो सुहागिन होती है, एक तो साड़ी होती उसके ऊपर एक उनका सुहाग का लाल लाल दुपट्टा होता है, एक उनके बाद में बड़ी मोटी चादर और होती है, और फिर ऊपर एक चुन्नी उड़ी होती है। यही जो है मजली रानी ने पहन रखा था। तुर्त किया कि अगर मैं चादर उतारती हूँ तो फिर तो सबके सामने मेरा पर्दा हट जाएगा। चादर को इतना बिखेर करके खुला कर लिया और नीचे से दूसरा कपड़ा लगा लिया, चुप्पे से साड़ी खोली और स्वामी जी के चरणों में उनके स्वागत के लिए ये बिछा दिया। अब उतारने की देर तो नारद जी महाराज तो सब जगह होते हैं, जो सुअर की आंख लेके खले, मर गए भाई, चाचा बलदेवान हो गया सत्यानाश। अब तो कोई इज्जत रही नहीं। जब बहू बेटियों की साड़ियां उतर गई तो बाकी क्या रह गया। छतरसाल ने तो तबाही मचा रखी है। छतरसाल जी सुन रहे हैं, फुस 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 हो रही है, कोई बहरे तो थे नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। सोचने लगे क्या करूं तो क्या करूं। ये काम मेरा था कि मैं अपनी पगड़ी उतार करके उनके चरणों में बिछा देता, पर भाई क्या करूं, दुनिया के हिसाब से ही तो मैं शरीर इसका मेरा खामन है, पर आत्म के हिसाब से तो इसका भी वही दर्जा है जो मेरा दर्जा है। तब प्रार्थना करते हुए मजली रानी से कहा, भाई देख मजली रानी, तू जीत गई इस मामले में, मैं पीछे रह गया, लेकिन आखिर दुनिया में तेरे शरीर का मालिक तो मुझे ही पति बनाया है, इस वास्ते प्लीज ऐसा कर, साड़ी में उठा देता हूँ। अब उस वक्त मछली रानी कहते, राज्य महाराज काश मैं इस वक्त मर्द होती, पर अच्छा ठीक है, सांस भर के रह गई। छतरसाल जी ने साड़ी उठाई और बाग अपनी बिछा दी, पर वो तो सबके दिल को समझते हैं। अब बाग कोई 20 गज की थोड़ी होती थी उस समय, बाहर से लेके जहां आज निज मंडप चौपड़ा जी का है, एक पाग तो पहुंच सकती नहीं। उस पाग के ऊपर स्वामी जी चलते हैं। अब जगह गई बच, पाग खत्म हो गई, अभी सिंहासन दूर है जहां पर जाके स्वामी जी ने विराजमान होना था। अब छतरसाल भी क्या करे, स्वामी जी कहते हैं, छतरसाल बगल में दबा रखी है ना साड़ी, देख उसका चेहरा कितना उदास है, बिछा दे अपने हाथ से। बिछाया, तब जाके सिंहासन पे विराजमान होते हैं। अब आरती सजा के रखी है, विधिवत उनका पूजन करने के लिए, स्वागत करने के लिए, आत्म के भाव से अर्पण होने के लिए। लेकिन चारों तरफ क्या चल रहा था, साड़ी बिछा दी, सत्यानाश हो गया, राजा क्या हो गया, खानदान में तबाही ला दी, राजा प्रजा किस तरह से चलेगी, दुब 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 हो रही। छतरसाल जी ने कहा, भी ऐसे में मैं आरती उतारूंगा तो उसका फायदा क्या, और दुनिया को क्या पता चलेगा मैंने आरती किसकी उतारी है। छतरसाल जी बहका नहीं करते थे, जो उनको पहचान लेते हैं ना,